सदर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी भीम राजभर सदर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गांव में सर्व समाज के साथ जहां अपने लिए वोट मांगा, तो वहीं पर अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ अध्यक्षों व सेक्टर अध्यक्षों के साथ बैठक करके चुनावी रणनीति बनाई कि विरोधियों को कैसे पस्त किया जाए। क्योंकि भीम राजभर बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने सिपाही हैं। बीते 1985 से अब तक भीम राजभर बूथ अध्यक्ष से लेकर सेक्टर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व कई प्रदेशों के प्रभारी के तौर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर चुके हैं। बहन जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ जनपद के सदर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। तब से इंडिया और एनडीए के दोनों प्रत्याशी दिनेश लाल यादव व धर्मेंद्र यादव की सांसें टंगी हुई हैं। वहीं उनके द्वारा सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के देवपुर, अजमतगढ़, जीयनपुर, रजादेपुर, मनिकाडीह, हरैया, बनकटा, ताहिरपुर, बगावर, खोजौली, रौनापाट, पहाड़पुर, चांदपट्टी, छपरा, बनहरा आदि गांवों में सर्व समाज के लोगों के साथ साथ जहां चुनावी चर्चा किए, तो वहीं पर अपने सेक्टर अध्यक्षों, बूथ अध्यक्षों के साथ भी बैठक करके चुनाव जीतने की रणनीति बनाई। इस मौके पर सगड़ी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सीपी विमल धनई उर्फ धर्मराज पटेल, जिला पंचायत सदस्य राम वृक्ष गौतम, एडवोकेट राम प्रसाद, नागेंद्र सिंह अमीन, बंजारा गोविंद कुमार, अवधेश बौद्ध, पूर्व प्रधान राम प्यारे, राम जीवन कश्यप, विजय प्रताप यादव, बसपा कार्यकर्ता, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी आराजी देवारा, करखियां, ब्लॉक हरैया, आजमगढ़ के साथ साथ दर्जनों की संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं भीम राजभर बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ सदर लोकसभा का, जिनको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे के भेजा है, मैं यहाँ आजमगढ़ सदर लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। मैं उम्मीदवार को सर्वजन समाज सभी लोगों का, अकलियत, सर्वजन, अगड़ा पिछड़ा सभी समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा। नौजवानों का समर्थन इतना जोरदार है कि हमारे नेशनल यूथ आइकॉन माननीय श्री नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद साहब और बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी, जिनको माननीय बहन जी ने घोषित किया, उनके भाषण, उनके विचारों को सुन के आज का नौजवान एकदम दीवाना हुआ है और बहुजन समाज के उम्मीदवार हाथी छाप को, इस पूरे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए संकल्पित है। आजमगढ़ सदर लोकसभा से आप प्रत्याशी हैं, लड़ाई किससे मानते हैं, सपा से या भाजपा से? बहुजन समाज पार्टी, जब जिनका आपने नाम लिया, 89 में हम लोग तीन सांसद चुने गए थे और आदरणीय माननीय बहन जी, दूसरे नंबर पे हमारे हरभजन सिंह लाखा साहब और तीसरे नंबर पे हमारे 3 जो एमपी हुए तो उसमें एडवोकेट रामकृष्ण यादव जी भी यहाँ से चुनाव जीते थे। इसके बाद अखिलेश समाज के 2 बार जनाब अकबर अहमद डम्पी साहब जीते। हम यहाँ से एक बार और सहोदर भाई 2 लोग हैं मछली से और यहाँ से जीते, पिछड़े समाज के बेटे। हम इसको 4 बार यहाँ से जीत लिए हैं, पहले पीछे भी। ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है और 5वीं बार भी यदि आप सभी लोगों की दुआ रही जनता जनार्दन के लिए, तो 5वीं बार भी एक कार्यकर्ता आजमगढ़ सदर लोकसभा चुनाव को जीतेगा। जनता का कहना है कि जितने भी पार्टियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी कथने और करने में यकीन नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में शिक्षा फ्री किया, जो बेरोजगारों को कभी पेंशन और भत्ता नहीं दिया बेरोजगारी का। माननीय बहन जी ने पक्की नौकरी दी, शिक्षा में, पुलिस भर्ती में शिक्षक को, और हमारे बीच में जन कल्याणकारी कार्यों को किया। कानून का राज ऐसा चलाया कि बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पिए। आज भी जो सड़कें बनी हुई हैं, माननीय बहन जी ने मानवता के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो काम किया, आज तक लोग नजीर देते हैं, कानून का नजीर देते हैं माननीय बहन जी के शासनकाल को, कि वैसा शासनकाल न हुआ न होगा। और आज जो सड़कें बनी हैं आज भी आबाद है। और माननीय बहन जी की दूरदृष्टि कितने कमाल की है कि 2007 के पूर्ण बहुमत की सरकार में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गाजियाबाद में। कोरोना का उस समय नामो निशान नहीं था और जब दूसरा चरण कोरोना का आया तो लोगों को यकीन हुआ माननीय बहन जी कितनी दूर की सोचती हैं
उसी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर भर के आया और मरते हुए लोगों की सांस को बचाने का काम किया। माननीय बहन जी ने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, महापुरुषों के नाम पे, पिछड़े महापुरुषों के नाम पे जिला का निर्माण किया। माननीय बहन जी ने प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, माननीय बहन जी ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, इन सभी की स्थापना की। और गरीब बच्चों के लिए जो प्रतिभाशाली रहे, गांव से जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे आगे पैसे के अभाव में, उनको इंटरनेशनल भागीदारी भवन, जो इंटरनेशनल लेवल की है, 6 भागीदारी भवन बनाया, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली, और हर वर्ष उसमें से ब्यूरोक्रेट में कोई IAS, IPS, तहसीलदार बन के निकलता है। आखिरी और अंतिम सवाल है, कुछ दिन पूर्व आपका जो गृह जनपद है मऊ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, समझौते के तौर पर राजभर के बेटे को वहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, और जिस तरह से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक द्वारा प्रत्याशी को दंडवत करके माफ़ी मंगवाई जा रही थी, इस नज़र को देखते हुए राजभर समाज किधर जाएगा? सपा में जाएगा, बसपा में जाएगा या भाजपा में? राजभर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ सदैव रहा है, पहले भी था, अब भी है, और आने वाले दिनों में अब पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी हाथी पे उठ करने जा रहा है। बहुजन समाज, जो आपने अभी बातों को हमें बताया, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें राजभर समाज को और अति पिछड़े समाज, 52% पिछड़े गरीब लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने मान, सम्मान, स्वाभिमान दे के जीने का ढंग, राजपाट करने का ढंग सिखाया। हमारे यहाँ बाबा साहब ने एक बात कही है कि हम झुक सकते हैं तो दुनिया को झुका भी सकते हैं, और बाबा साहब के इस सम्मान भरे शब्दों को बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राजभर समाज को कितना बहुजन समाज पार्टी में सम्मान दिया। जिलाध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, MLA, MP, मंत्री, हारने वाले को MLC, और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष बना के माननीय श्री स्वर्गीय यहाँ के रहे पहले माननीय राजभर साहब को विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर बना के भारत गौरव से सम्मान करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने दूसरी जगह क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पिछड़े और राजभर समाज के बेटे को आज आजमगढ़ जैसे हाई प्रोफाइल सीट से जो देश की निगाहें लगी हुई, यहाँ राजभर समाज के बेटे को टिकट देके सम्मान देने का काम किया, और यहाँ के समाज के लोगों का सीना चौड़ा इस बार हाथी पे वोट देने को OBC के संग ये समाज भी पूर्ण रूप से तैयार है। सर्व समाज के वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्व समाज, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। यही देखिए, हमारे बीच में माननीय उमा शंकर सिंह जी हैं, 3 बार MLA हैं रसड़ा से, क्षत्रिय समाज के नेता प्रतिपक्ष है। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के जितने ब्राह्मण समाज के हैं मंत्री रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अभी हमारे बीच में क्षत्रिय समाज को टिकट दिया है। यहीं गाजीपुर में उमेश सिंह हैं, हमारे बीच में यादव पिछड़े समाज बेटे ललन सिंह यादव जी हैं। यहाँ बगल में अम्बेडकर नगर से अखिलेश समाज के हैं। यहाँ हमारी नारी शक्ति महिला को श्रीकला सिंह जी को जौनपुर से दिया गया। तो बहुजन समाज पार्टी तो सभी लोगों के लिए काम कर रही, सर्वजन हिताय सुखाय की बात करी, और जो कहती, जो माननीय बहन जी जो